अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी विंडोज़ 10 में जो विंडोज़ डिफेंडर होता है उसको परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। वैसे अगर आप उसको डिसेबल करना चाहें तो आप सिंपली विंडोज़ डिफेंडर को सर्च करें और यहाँ से वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाकर इसको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर देंगे तो आप अपने पीसी को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह आप इसको परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आ जाएं, जीपी एडिट टाइप करें तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से एडिट ग्रुप पॉलिसी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर आपके अपीयर नहीं हो रहा तो आप जीपी एडिट के आगे डॉट लगाकर MSC भी टाइप कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह से gpedit.msc ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से जिसको भी ओपन करना चाहें उसको ओपन कर लें तो आपके सामने कैसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन को यहाँ से ओपन कर लें तो नीचे आपको विंडोज कंपोनेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी ओपन कर लें। अब यहाँ पर आपको विंडोज डिफेंडर का फोल्डर सर्च करना होगा। यहाँ W वाले एरिया में आएंगे तो यहाँ आपको विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस के नाम से एक फोल्डर देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। यहाँ से ये मैन्युअली आपके नॉट कॉन्फ़िगर्ड पर चेक होगा। यहाँ से आप इसको एनेबल कर दें और एनेबल करने के बाद यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके कर दें तो इससे आपका एंटीवायरस परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से जाकर भी दिखा देता हूँ कि हमारा एंटीवायरस डिसेबल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आएंगे तो आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आपका एंटीवायरस परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। बाद में अगर आप कभी इसको एनेबल भी करना चाहें तो सिंपली उसका प्रोसीजर भी सेम ही है। अगेन सर्च बार में gpedit टाइप करना है और यहाँ से विंडोज़ कंपोनेंट वाले ऑप्शन में आकर आपको विंडोज़ डिफेंडर वाले फोल्डर को सर्च करना है। यहाँ से इसको ओपन करके टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को जहाँ से आपने एनेबल किया था यहाँ से इसको डिसेबल करके इसको अप्लाई कर दे तो आपका एंटीवायरस दोबारा से एनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे इजी तरीका था अपने विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को एनेबल और डिसेबल करने का। बेसिकली विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को डिसेबल करने की जरूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर आप किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो उसमें क्रैक फाइल होती है ये एंटीवायरस खुद ब खुद उसको रिमूव कर देता है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर आप इसको परमानेंटली डिसेबल करना चाहें तो वो इस तरीके के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस को सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।